अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने एक नया केस कर दिया था। उसमें भी कल उसकी सुनवाई कल होगी। कल उसकी सुनवाई होगी और उसमें अगर उसमें बेल मिल जाता है तो फिर पप्पू यादव रिहा हो जाए। हम लोगों ने बात को रखा और अंत में यही हुआ कि इनका जो है सो बेल दिया जाए। जज साहब ने कहा आवाज जनता की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में पटना सिविल कोर्ट ने जमानत दे दिया है और जो है अब वो जेल से बाहर अभी नहीं आएंगे, ऐसा है उनके अधिवक्ता ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव के अधिवक्ता, जरा सुनिए। सुनवाई में यही हुआ कि उनको जमानत के बिंदु पर अभी सुनवाई हुई और जमानत उनको मिल गया। क्या हुआ, मतलब कब तक बाहर आएंगे? अभी तो इनके ऊपर जितने भी मुकदमे के जो भी चार्ज लगाए गए थे सभी चीज़ों को हमने कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने बात को रखा और अंत में यही हुआ कि इनका जो है सो बेल दिया जाए। जज साहब ने कहा। बहस के दौरान नेताजी जो हैं वो सांसद महोदय ने स्वयं 2-3 बातों को रखा। उन्होंने कहा कि आपका स्पष्ट निर्देश था कि मेरा इलाज समुचित इलाज हॉस्पिटल में हो, तो आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत थी इन लोगों की रातों रात संडे को किसी भी पेशेंट का जनरली डिस्चार्ज नहीं होता है हॉस्पिटल से, तो आखिर पीएमसीएच से सुपरिटेंडेंट जो है पीएमसीएच के कैसे एक व्यक्ति को बिना जांच कराए बिना कोई निष्कर्ष पर पहुंचे और मेरा डिस्चार्ज कर दिए और कस्टडी करने का इन लोगों का जो था मंसूबा वो पूरा हुआ और ज़बरदस्ती आधा अधूरा इलाज भी नहीं किए, कुछ भी इलाज के नाम पर कोरम भी पूरा नहीं किए और उनको जेल जो भेजा गया था इस बात को वो रखे और बोलते नंदन भारती जी, एक सवाल का सीधा जवाब दे दीजिएगा। बेल मिल गया है, क्या आज जेल में ही गुजारना पड़ेगा या जेल से बाहर? नहीं, बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भराता है, वहाँ जाता है तो 1-2 दिन वक्त लगता है, ये तो सबको पता है। और कह रहे लोग कि एक केस में और बेल लेना बाकी रह गया। वो तो 353 वाला जो केस अभी हुआ था उनका, ये देखिए जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, देखिए किस तरीके की साजिश हो रही है, ये भी समझना जरूरी है। जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी हजारों मीडिया कर्मी के सामने गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि नहीं पहले वारंट दिखाइए। जैसे ही वारंट के बारे में हमसे पूछा गया हमने दिखाया 83 है तो बोले कि मैं गिरफ्तारी देता हूं। कहीं कोई पुलिस के कार्यों में अवरोध पैदा नहीं किया, लेकिन बेवजह मनगढ़ंत तरीके से अपने आकाओं को खुश करने के लिए पुलिस ने एक नया केस कर दिया था। उसमें भी बेल लेना होगा, स्वाभाविक है, केस है तो आप तो जज साहब के सामने कहिएगा तो बेल तो लेना ही पड़ेगा। उसकी बेल की सुनवाई उसकी सुनवाई कल होगी। कल उसकी सुनवाई होगी और उसमें अगर उसमें बेल मिल जाता है तो फिर पप्पू यादव रिहा हो जाएंगे। अभी तब तक उनको जेल में अपना वक्त, अभी फिलहाल इस केस में बेल मिल गया, ये खबर यही है कि बेल मिल गया। तो अभी जेल में ही रहेंगे या बाहर आ जाएंगे? इस केस में तो बाहर निकलेंगे ना, और उसके बाद अगर और कोई केस होगा तो उस केस का अलग तरीके से देखा जाएगा। इस केस में जो है इनके पास जो भी जज साहब का आदेश आया है इसमें इनको बेल मिल गया। मगर जो 353 वाला केस है उस मामले में 353 का जब होगा तब बात करेंगे ना, अभी 353 की बात क्यों करें? तो सुना आपने, पप्पू यादव के अधिवक्ता ने सीधे तौर पर यह बताया है कि पुराने केस में, जिस केस में उन्हें पटना के मंदिरी आवास से गिरफ्तार किया गया था, उस केस में उनको जमानत मिल गई है, लेकिन पटना पुलिस ने उसी दिन जो है बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था, जो कि पुलिस के कार्य में जो बाधा डालने के आरोप में, उसको लेकर के अभी जो है पटना सिविल कोर्ट में कल सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि पटना सिविल कोर्ट से उन्हें दोनों केस में जमानत मिलती है या फिर अभी जो है जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला 31 साल पुराने केस से जुड़ा हुआ था, जो गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज हुआ था। उसी मामले में पटना स्थित मंदिरी आवास से सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अब जो है ये 2 केस का इंतजार है कि 2 केस में सिविल कोर्ट के द्वारा क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।